हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। ये क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि कुछ इसमें कथन दिए हुए हैं, 3 कथन। इसमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। तो इसको हमें तर्क सहित बताना है, यानी कि कारण सहित हमें इसको बताना है। कैसे बताएंगे, प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सही है? सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय मिला करके ही वास्तविक संख्या बनती है। तो अपरिमेय में कौन सा आ जाएगा? रूट वाले मान, √2, √3, इस तरह के जो भी मान हो, 5 का मान। लेकिन √4 नहीं हो पाएगा क्योंकि वो परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या भी वास्तविक होता है। तो यहाँ हमें केवल अपरिमेय को देखना है। पाई का मान भी अपरिमेय होता है। तो ये सभी के सभी मान वास्तविक हैं। और क्या है ये? अपरिमेय, यानी कि जितने भी मान अपरिमेय वाले होते हैं वो सब के सब वास्तविक हैं। तो वास्तविक का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी को मिला करके जो संख्या बनता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। केवल रूट- वाला मान, इसको छोड़ करके, इसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। इसको कहेंगे अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब काल्पनिक, इसको हम काल्पनिक कहते हैं। इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में जाकर के, काल्पनिक किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जो रूट के अंदर जो माइनस वाला मान हो जाता है उसको हम अवास्तविक कहते हैं। और ये ना तो आप परिमेय है ना ही अपरिमेय संख्या है, इसको हम सीधा सीधा कहेंगे अवास्तविक संख्या। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ लिखा रहता है √-1, तो इसको माना जाता है आई। इस तरह से आई का मतलब वही इमेजिनरी, काल्पनिक। तो इसको फिलहाल 11th में देखेंगे, यहाँ इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य, मतलब कि ये सही है। सही इसीलिए है क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्या बनती है, इसलिए ये सही है। दूसरा है एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहाँ की m एक प्राकृत संख्या होती है। इसमें कह रहा कि कोई संख्या रेखा है, वहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब √m के रूप में हैं। और जहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत का मतलब m का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसमें ये कह रहा कि जो संख्या रेखा होता है, बीच में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2, इस तरह से जो मान होता है ये सब के सब √m के रूप का होता है। तो ये √m के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2। परंतु 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ना ही 3 का निकल पाएगा, और ना ही -1 का निकलेगा, ना ही -√2 का निकलेगा। मतलब इन सब का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्या है, ये असत्य हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ये गलत है। गलत होने का कारण यही है कि जो भी संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, उनमें सभी का रूट नहीं निकल सकता है, इसलिए वो हो जाएंगी प्राकृत संख्या। यानी कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि इसमें अपरिमेय हैं। तो ये हो जाएगा इसका तर्क। तीसरा नंबर है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें कहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब के सब अपरिमेय होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय। देखते हैं कैसे होता है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, अभी बताएं इसमें शुरुआत में ही कि माइनस में रूट वाले को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो। तो परिमेय का मतलब होता है 2, 3, 1/2, ये सब परिमेय हो जाती हैं। और अपरिमेय का मतलब होता है रूट में मान आ गया, ये सभी संख्याएं, या पाई का मान, ये सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। और इन सब को मिला करके जो संख्या बनेगा उनको कहेंगे हम वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके वास्तविक बनता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा है
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है। तो वास्तविक तो सब के सब है, तो क्या सभी अपरिमेय हैं? इसमें अपरिमेय तो √2 वाला है, √3 वाला है, पाई वाला है, परंतु 2, 3, 1/√1/2 ये सभी के सभी परिमेय हैं। इसमें अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है, यानी कि दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें परिमेय भी शामिल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा इस तरह से। अगर इसका और डिटेल जानना है, यानी कि इसका नोट्स प्राप्त करना है, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जा करके टेलीग्राम से जुड़ करके पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न को देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला। लिखा हुआ है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। इसमें ये कहा है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या उन सभी के वर्गमूल अपरिमेय होंगे? सभी पूर्णांकों के वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगे? अगर इस तरह से हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो कोई ऐसा उदाहरण हमें देना है जो कि परिमेय संख्या हो। हमें उदाहरण इस तरह से पूर्णांक का देना है कि अगर उसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाए? वो परिमेय संख्या आ जाए। तो परिमेय किसका आएगा? ये जो 4 है और हमारा 9 है, 25 है, 16 को ले सकते हैं, 36 को ले सकते हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये भी पूर्णांक हैं। परंतु इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। इस तरह से इन सभी का वर्गमूल निकल गया। और ये जिनके भी वर्गमूल निकल रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इनको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। इस तरह से मतलब कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, उसमें परिमेय भी है। और उदाहरण इसका ये है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, मतलब कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे, उसमें परिमेय भी होंगे और परिमेय के ये उदाहरण हैं। तीसरा वाला देखते हैं हम इसका। ये तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जो संख्या रेखा हमारा होता है ये वाला, इस पर हम √5 को कैसे दिखाएंगे? तो इसके दिखाने के इसको 2 तरीके से बता देंगे। एक तो तरीका होता है जो अपने द्वारा लगा लें पाइथागोरस लगा करके, और दूसरा होता है कि स्टेप वाइज लेकर के चलें तब जा करके √5 आए। तो पहले सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। जैसे ये रूट बना, इस तरह से ये रेखा बना हुआ है, तो संख्या रेखा पर हमें पता है कि बीच में 0 होता है, दाएं तरफ प्लस में मान होते 3, 4, 5, इस तरह से बाईं तरफ माइनस में मान होते हैं। इस तरह से इसे बढ़ते चले जाएंगे, दोनों तरफ इधर घटते जाएगा उधर बढ़ते जाएगा। तो अब इसमें कहा है कि √5 को इसमें कहाँ दिखाएंगे? तो हमें ये भी पता है कि √5 अगर 5 का वर्गमूल निकालें हम तो लगभग 2.2 करके इसे मान आएगा, यानी कि 2 के बाद में मान आना चाहिए। जो मान आना चाहिए वो 2 के बाद में, यानी कि 2 और 3 के बीच में मान आना चाहिए। कैसे आएगा ये? अब √5 को अगर पाइथागोरस से देखा जाए तो इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं हम पाइथागोरस में? जैसे इस तरह से बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसको हम ले लें 2 और इसको ले लें 1, 5 करके स्क्वायर कर देंगे और बराबर 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करके देख लें, 2 दूनी 4 प्लस 1, ऐसे ये भी √5 का स्क्वायर यानी कि 5, 5 बराबर 4 और 1 5, ये संतुष्ट हो जा रहा है। मतलब कि आधार को 2 ले लें या फिर लंब को 2 ले लें, दोनों में से किसी एक को 2 लेना है और दोनों में से किसी एक को 1 लेना है, और इस प्रकार से जो कर्ण वाला मान होगा वो √5 हो जाएगा। तो ऐसे ले लें हम, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको 2 इकाई लेना है आधार वाले में, 0 से लेकर के 2 तक। इसको कापी पर पटरी से नाप करके ही बनाना है, इसको बढ़िया से बन जाएगा। पटरी रख करके चाहे तो इसको सेंटीमीटर में लेंगे या फिर इंच में ले लेंगे, इंच में ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ये मान ज़्यादा होगा तो बनाने में आसानी होगा। तो इसको 2 इंच ले लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे तो छोटा हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 इकाई ये हो गया। और ऊंचाई 1 इकाई होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया हुआ है यही दूरी यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए केवल 1 इकाई, 2 आधार और 1 लंब।
अब इसके कर्ण को हमें मिला देना है, इसके कर्ण को मिला देंगे इसे। परंतु ये जो लंब खींचा हुआ है इसको हमें प्रकार से बनाना है। बेसिक पढ़ चुके होंगे किस तरह से 90 अंश का कोण बनाया जाता है। जैसे कोई रेखा दिया हुआ है तो उस पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसके भी तरीके हैं। किस तरह से, एक तो तरीका है कि रेखा ऐसे खींचा हुआ है, इस पर ये पॉइंट है, इस पर हमें लंब खींचना है। तो लंब खींचने का आसान तरीका, इस पॉइंट पर नोक रखेंगे प्रकार का और ऐसे करके चाप लगा देंगे इस तरह से। तो एक यहाँ कटा, एक दूसरा यहाँ काट दिया। अब यहाँ पर नोक रख करके एक चाप ऊपर लगाएंगे ऐसे, और यहाँ नोक रख करके एक दूसरा चाप यहाँ लगा देंगे। जहाँ पर ये काटेगा उसी को ऐसे सीधा मिला देंगे, ये सीधा सीधा लंब बन जाएगा। तो वैसे इसको भी करके लंब हम बना सकते हैं। तो ये लंब हो गया और इसको मिला दिए तो ये कर्ण बन गया। ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है, और ये कितना हो जाएगा, √5 इकाई। इस तरह से बन गया। क्योंकि पाइथागोरस में यहाँ हम दिखा चुके हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मान 5 आएगा, और 5 का वर्ग रूट में करके कर्ण में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब हमें जो संख्या रेखा पर √5 का मान दिखाना है वो इस वाले रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ से इसको यहाँ पर कैसे लाएंगे, प्रकार से। प्रकार का नोक रखेंगे 0 वाले पर, पेंसिल का नोक रखेंगे इस वाले पर जो √5 वाली दूरी है, और इसको ऐसे करके एक चाप लगा देंगे यहाँ पर। तो ये जाकर काटेगा इस जगह पर, ये ऐसे इस जाकर के इस जगह पर काट देगा, और जो ये वाली जगह है यही हो जाएगा √5 वाली जगह। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगा वो √5 दूरी होगा, यानी कि 2 से और 3 के बीच में √5 हो जाएगा। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं इसका दूसरा तरीका है कि एक रेखा बना लें ऐसे, बीच में 0 रहेगा ही, इधर 1, यहाँ 2, इधर -1, इधर -2, इस तरह से। पहले लेंगे 1 इकाई दूरी, यहाँ से 1 इकाई और लंब करके भी 1 इकाई ले लेंगे। आधार भी 1 और लंब भी 1, दोनों 1 होना चाहिए। जब कर्ण को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा √2। सॉल्व करके देखें, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर रूट लग जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर रूट हटाएंगे तो इस तरह से कर्ण का स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आकर के रूट लग जाएगा, यानी कि √2। तो √2 मान हो गया ये। अब इस वाले रेखा पर एक लंब खींचेंगे, फिर केवल 1 इकाई का, जो 1 इकाई दूरी लिए थे वही दूरी यहाँ पर एक लंब खींचना है √2 वाले पर, इस तरह से। अब इसको ला करके यहाँ मिला देंगे हम, ये मिल गया। तो ये 1 इकाई, ये 1 इकाई। अब ये जो दूरी बनेगा ये बन जाएगा √3। कैसे बनेगा, क्योंकि आधार हमारा बन गया √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये लंब बन गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 और 1 3। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3, तो कर्ण बराबर √3 हो गया। फिर लंब डालेंगे इस वाले पर, तो लंब डालेंगे 1 इकाई का, 1 हो जाएगा। अब लाएंगे इसको, इसे मिला देंगे, अब ये बन जाएगा √4। √4 का मतलब 2। फिर एक लंब डालेंगे यहाँ पर, इसको मिला देंगे, ये 1 इकाई हुआ, तो √4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 और 1 5, ये बन गया हमारा √5। इस तरह से अब वही काम करना है, प्रकार का नोक रख करके यहाँ, और ऐसे घुमा करके ले जाकर और ऐसे इसको यहाँ काट देना है, ये हो जाएगा √5 वाली दूरी। इस तरह से या तो ये विधि लगाएं या फिर ये विधि लगाएं, दोनों विधि सही है। और इसका अगर डिटेल नोट्स में देखना है तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाकर के इसको देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। अब यहाँ तो उतना अच्छे से बन नहीं पाया है, परंतु वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम में, कॉपी पर बनाया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न इसका बहुत लंबा दिया हुआ है। इस तरह से बनाना है कि एक जाकर के सर्पिलाकार बन जाए। चलिए इसको बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। इसमें ये कहा है कि एक रेखाखंड लेना है, वो P इस तरह से। अब इस वाले पर एक लंब खींचना है, एक एक लंबाई का, एक ये भी होना चाहिए, और जो लंब इस पर खींचेंगे ये भी एक ही होना चाहिए। अभी जिस तरह से इसके पहले वाला प्रश्न बताए हैं, सेम वही तरीका, जितना ये होगा उतना ये भी होना चाहिए, सेम दूरी दोनों। और इस वाले पर ये लंब होना चाहिए। लंब का मतलब
90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कैसे बनेगा? या तो चांदे से बनाएं, या प्रकार से बनाने की विधि पता हो तो उससे बना सकते हैं, और या फिर इसको सीधा रेखा बना देंगे और नोक रख करके ऐसे घुमा देंगे पूरा इस तरह से। तो यहाँ काटेगा और यहाँ पर काटेगा। दोनों जगह पर प्रकार का नोक रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ नोक रख करके दूसरा चाप यहाँ लगाएंगे, तो ऐसे काट देगा और इसी को मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, यानी कि लंब बन जाएगा ये। तो जितना दूरी ये उतना दूरी ये। अब इसको हमें मिला देना है इसे सीधा, ये मिला दिए तो ये बनेगा √2। इसको हमें मानना है P1, तो P1 बन गया। अब यहाँ पर एक लंब खींचना है, और लंब दूरी कौन सा होना चाहिए? जो दूरी यहाँ लिए थे, जो दूरी यहाँ लिए थे, वही दूरी, मतलब एक एक लंबाई ले करके लंब लगाते चले जाना है। फिर इसको मिला देंगे यहाँ, तो ये 1 है तो ये बन जाएगा √3। कैसे √3 बनेगा? √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3, कर्ण बराबर हो जाएगा √3। फिर लंब खींच देना है इस पर, इसे इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा √4। √4 का मतलब 2, एक दूरी था। ऐसे यहाँ लंब खींचेंगे, इसको मिला देंगे, ये बनेगा √5, ये 1 था। फिर लंब खींचेंगे, फिर ला करके मिला देंगे, ये बन जाएगा √6। फिर लंब खींचेंगे, फिर मिला देंगे, ये बन जाएगा √7। ऐसे ऐसे इसको बना करके सर्पिलाकार में कर देना है। और इसमें जो मान दिया हुआ है, जो नाम इसमें नामकरण किया गया है, वो P1, यहाँ P2, ये P3, ये P4, ये P5, ये P6, ऐसे करके बनाते चले जाना है। थोड़ा और बढ़ा करके बस छोड़ सकते हैं, या फिर इतने पर ही छोड़ दें, ये भी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।